8 जून को भरतपुर के कारवाड़ी पिलुपुरा में होने जा रही गुर्जर महापंचायत को लेकर एक तरफ प्रशासन अलर्ट मोड पर है, वहीं दूसरी तरफ मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म का बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि बातचीत के दरवाजे हमेशा ही खुले हैं। उन्होंने बताया कि गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति की मांगों पर सीएम से चर्चा की गई है। यह रिपोर्ट देखिए। गुर्जर महापंचायत पर मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म का बयान। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति की मांगों पर सीएम से की गई चर्चा। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति से बातचीत के रास्ते खुले। लंबे समय से नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण की मांग कर रहा गुर्जर समाज एक बार फिर आंदोलन की राह पर। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति ने 8 जून को भरतपुर के कारवाड़ी पिलुपुरा में गुर्जर महापंचायत करने का ऐलान किया है। हालांकि इस बीच मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने बातचीत के जरिए समस्या के समाधान का भरोसा दिया। सरकार के दरवाजे हमेशा गुर्जर समाज को भी और अन्य लोगों को खुले हुए हैं। टेबल पर बैठ करके कौन सा समाधान कैसे हो सकता है, हमारी संघर्ष समिति के लोग अपने सुझाव दे दें, सरकार अपना काम करे, मेरी मंशा भी यही है। वहीं पिलुपुरा में गुर्जर समाज की संभावित महापंचायत को लेकर जिला प्रशासन भी एक्टिव मोड में है। कार्यवाहक संभागीय आयुक्त डॉक्टर अमित यादव ने आयुक्त कार्यालय में गुर्जर समाज के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की, साथ ही गुर्जर समाज की मांगों पर चर्चा की। उन्हें भरोसा दिलाया गया कि उनकी मांगों को सरकार के सामने रखा जाएगा। गुर्जर समाज के द्वारा रिजर्वेशन के संबंध में 8 तारीख को महापंचायत बुलाई जाएगी। इस संबंध में जो उनके समाज के जो डेलीगेशन उनको बुलाया गया, संघर्ष समिति को न्योता दिया गया था ताकि एक फॉर्मल मीटिंग जो है इस संबंध में समाज के जो प्रतिनिधित्व आया, उनसे उनके द्वारा जो मांगे हैं, फॉर्मल मांगे क्या क्या उनकी हैं, तो उनके द्वारा रखी गई और उस पर कैसे उस चीज़ को रहे आगे के संबंध में उनसे चर्चा की गई है और साथ में ताकि ये चीज़ शांतिपूर्ण हो, तो इस तरह के लोगों को। गुर्जर समाज लंबे समय से नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण की मांग कर रहा है। उनकी मुख्य मांग ओबीसी कोटे के बजाय एमबीसी यानी मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस में पर्याप्त आरक्षण दिलाने की है, जिससे उन्हें अधिक लाभ मिल सके। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति का कहना है, सरकार के 17 महीने गुजरने के बाद भी उनकी एमबीसी आरक्षण से जुड़ी मांगें पूरी नहीं की गई हैं। ऐसे में अब वो आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। सर्वसम्मति से गुर्जर समाज ने विजय बैंसला को चुना है, इसलिए हमारा वो नेता है और वो जो कहेंगे उसके जो छाया में या कस्टडी में जो काम होगा वो निश्चित हम मानेंगे, पूरी समाज मानेगी। महापंचायत को देखते हुए राजस्थान सरकार और पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। तो जो भी मुद्दे थे वो सारी बातें एक एक करके जो प्रतिनिधि आए थे उन्होंने यहाँ पे रखा, उस पर बातचीत भी हुई और वो सारी बातें सरकार तक माननीय डिविजनल कमिश्नर महोदय की तरफ से पहुँचा दी जाएंगी। प्रशासन ने गुर्जर समाज के प्रतिनिधियों को बातचीत के जरिए समझाने की कोशिश की। वहीं मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म भी बातचीत की पेशकश कर चुके हैं, लेकिन अब तक गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति ने महापंचायत में कोई बदलाव नहीं आया है। ऐसे में 8 जून को संभावित गुर्जर महापंचायत गुर्जर समाज के जरिए सरकार पर दबाव बनाने की एक रणनीति जरूर है। भरतपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए दीपक पुरी की रिपोर्ट। और इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। राजस्थान रोडवेज के 24 कर्मचारी अधिकारी निलंबित हुए हैं। रोडवेज प्रशासन की एक कार्रवाई देखने को मिली है। झुंझुनू रोडवेज के 24 कर्मचारी निलंबित, गायब रहे कर्मचारियों को चार्जशीट दी जा रही है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, राजस्थान रोडवेज के 24 कर्मचारी अधिकारी निलंबित हुए हैं। रोडवेज प्रशासन की यह बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। झुंझुनू रोडवेज के 24 कर्मचारी निलंबित किए गए हैं। गायब रहे कर्मचारियों को अब चार्जशीट दी जा रही है। तो ये बड़ी जानकारी, राजस्थान रोडवेज के 24 कर्मचारी अधिकारी निलंबित हुए हैं।
रोडवेज प्रशासन की ये कार्रवाई देखने को मिली है। आपको बता दें कि झुंझुनू रोडवेज के 24 कर्मचारी निलंबित कर दिए गए हैं। गायब रहे कर्मचारियों को चार्जशीट दी जा रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, राजस्थान रोडवेज के 24 कर्मचारी अधिकारी निलंबित हुए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता हितेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हितेंद्र, क्या कुछ जानकारी है? जो कर्मचारी गायब रहे उनको चार्जशीट भी दी जा रही है? जी बिल्कुल, यहाँ काफी वक्त से शिकायत मिल रही थी कि यहाँ कर्मचारी ड्यूटी पर नहीं रहते हैं, लेकिन कुछ ले देकर जो है उनको पूरी सैलरी जो है उनकी महीने की बना दी जाती है और उनको दे दी जाती है। तो इस अनियमितता और भ्रष्टाचार की लगातार शिकायतों के बाद जो है आज विभाग ने ये कड़ा कदम उठाया है। जो राजस्थान रोडवेज है उसने कड़ा कदम उठाया और सब पूरे के पूरे स्टाफ को जो है वहां से बेदखल कर दिया गया है। एक तरह से वहां से हटा दिया गया है और अलग अलग दूरस्थ जगहों पर जो है उनको रिपोर्टिंग दे दी गई है ताकि वो जो है उनको जो है यहाँ से हटाया जा सके। तो यहाँ से शंट आउट कर दिए गए हैं सारे कर्मचारी जितने भी, और काफी भारी अनियमितताएं यहाँ मौजूद थी और इसके सबूत भी जो है वहाँ लोकल लोगों ने जो है यहाँ विभाग को दिए थे और लगातार वो शिकायत कर रहे थे कि इस तरह से कर्मचारी जो है ड्यूटी पर नहीं रहते हैं लेकिन फिर भी उनको जो है तनख्वाह दी जा रही है। और बिल्कुल हितेंद्र, रोडवेज प्रशासन की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इसी बीच एक बड़ी खबर भरतपुर से है। एसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। पटवारी को 8,000 रुपए की रिश्वत लेते ट्रैप किया गया है। जमीन का सीमा ज्ञान करने की एवज में राशि मांगी थी। पटवारी मुकेश गुप्ता को एसीबी की टीम ने रंगे हाथों पकड़ा है। भरतपुर एसीबी टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। बड़ी खबर आपको भरतपुर से बता रहे हैं, जहां पर एसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। पटवारी को 8,000 रुपए की रिश्वत लेते ट्रैप किया गया है। जमीन का सीमा ज्ञान करने की एवज में राशि मांगी थी। पटवारी मुकेश गुप्ता को एसीबी की टीम ने रंगे हाथों पकड़ लिया है। भरतपुर एसीबी टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। जयपुर से बड़ी खबर है। डीओपी का ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर अहम आदेश। सेवा के दौरान मृत्यु होने या सेवा से मुक्त होने पर विकल्प दिया। आपको बता दें कि एनपीएस के तहत ओपीएस का लाभ लेने का विकल्प मिलेगा। आईएएस आलोक के निधन के बाद इस बारे में आदेश जारी। अगर राजस्थान कैडर के ऑल इंडिया सेवा अधिकारी की सेवा के दौरान मृत्यु हो या फिर निःशक्तता आधार पर यदि अधिकारी हो सेवा से मुक्त, तो उसे ओल्ड पेंशन स्कीम का विकल्प चुनने का मौका मिलेगा। कार्मिक संयुक्त सचिव कनिष्क कटारिया ने यह आदेश जारी किया है। 9 मई को डीओपीटी ने सभी मुख्य सचिवों को भेजी थी आदेश की पत्रावली। और खबर झुंझुनू से है, जहां बदमाशों के हौसले पस्त करने में पुलिस ने कोई कमी नहीं छोड़ी है। आज एक बार फिर मुकुंदगढ़ थाना पुलिस ने इलाके के कुख्यात हिस्ट्री शीटर राकेश उर्फ रंगसरिया को जुलूस निकाला है। पुलिस ने हिस्ट्री शीटर राकेश उर्फ रंगरसिया को पुलिस थाने से लेकर मुख्य बाजार होते हुए कार्यपालक मजिस्ट्रेट परिसर तक पैदल घुमाया है और जनता के बीच आमजन में विश्वास, अपराधियों में भय का संदेश दिया है। तस्वीर आई है जो कि हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आपको यह भी बता दें कि हिस्ट्री शीटर ने हाल ही में नगर पालिका के पास कैंपर गाड़ी से दहशत फैलाई थी। आरोप है कि वो 2 गाड़ियों में सवार होकर अपने साथियों के साथ एक जमीन पर कब्जा करने के लिए पहुंचा था। तो झुंझुनू से ये जानकारी आपको दे रहे हैं। तस्वीर भी सामने आई है जो कि आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। थाने से मुख्य बाजार तक रंगरसिया को पैदल घुमाया गया है। नकली बीज खाद सियासत चढ़ी परवान। जी हां, एक और नकली खाद को लेकर प्रदेश भर में एक्शन जारी है। वहीं अब इस मामले को लेकर सियासत भी परवान चढ़ने लगी है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा की ओर से नकली खाद बीज के खिलाफ चल रही कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। झुंझुनू नवलगढ़ में एक निजी कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बातचीत में डोटासरा ने कहा कि कृषि मंत्री की कार्रवाई से किसानों में भय फैलाया जा रहा है। इससे किसानों में सस्पेंस पैदा हो रहा है और वे भ्रमित हो रहे हैं। डोटासरा ने कहा कि सरकार और मंत्री का इकबाल ऐसा होना चाहिए कि प्रदेश में कोई व्यापारी नकली खाद बीज बेचने की हिम्मत ही ना करे। इनके मंत्री जो 9-10 महीने तक तो रूट करके चले गए थे, विधानसभा के पूरे सत्रों से बाइकाट किया था
और आज खाद बीज और इनके व्यापारियों के गोदामों में जा रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि ये मंत्री को गोदामे में जाने के बजाय मंत्री में इतना इकबाल होना चाहिए, सरकार का इतना इकबाल होना चाहिए कि कोई व्यक्ति नकली माल बेच ही नहीं सके। और दूसरी उसके बाद में उसके ऊपर कार्रवाई क्या हुई, आगे आने वाले समय बरसात हो रही है तो क्या ये सरकार सुनिश्चित करे कि किसानों को खाद पर्याप्त मात्रा में मिलेगी, बीज उच्च गुणवत्ता का मिलेगा, ये सुनिश्चित करने का तो काम नहीं कर रहे हैं। और एक भय फैला रहे हैं कि साहब इस तरीके से मंत्री जो है वो आकस्मिक वो करके और नकली जो खाद और बीज का उजागर कर रहे हैं, एक गिरोह का उजागर कर रहे हैं। वहीं नकली बीज खाद पर कार्रवाई के बाद श्रीगंगानगर में बीज को नकली बताए जाने के विरोध में राजस्थान एग्रीकल्चर इनपुट डीलर एसोसिएशन के आह्वान पर प्रदेश भर में खाद बीज विक्रेताओं के द्वारा हड़ताल शुरू कर दी गई है। राजस्थान एग्रीकल्चर डीलर एसोसिएशन के आह्वान पर शुरू की गई प्रदेशव्यापी हड़ताल से श्रीगंगानगर में लगभग 2000 खाद बीज की दुकानें पूरी तरीके से बंद है। राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा के द्वारा पिछले 2 दिनों के दौरान श्रीगंगानगर जिले की बीज निर्माता कंपनियों पर किए गए औचक छापेमारी के दौरान उनके द्वारा बीज फैक्ट्रियों में मिली अनियमितताओं के बाद बीज को नकली करार दिए जाने के विरोध में राजस्थान एग्रीकल्चर इनपुट डीलर एसोसिएशन के द्वारा आज से श्रीगंगानगर सहित प्रदेश भर में अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी गई है। यही वजह है कि आज श्रीगंगानगर जिले की लगभग 2200 खाद बीज की दुकानें पूरी तरह से बंद हैं और ये कब तक बंद रहेंगी, इसका फैसला भी प्रदेश की राजधानी जयपुर यानी कि राजस्थान एग्रीकल्चर इनपुट डीलर एसोसिएशन के पदाधिकारियों के द्वारा ही लिया जाना है। अभी मैं श्रीगंगानगर के शिव चौक नई धान मंडी के बाहर स्थित खाद बीज की दुकान पर ही मौजूद हूं। मैं आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाऊं तो आप ये देखिए, ये एक शॉप है गोपाल फर्टिलाइजर और साथ ही साथ मैं आपको इस तरफ की तस्वीरें दिखाऊं तो आप ये देखिए, ये पूरा मार्केट खाद बीज डीलर्स का ही मार्केट है जो सुबह से लगभग पूरा बंद पड़ा हुआ है। श्रीगंगानगर जिले की बात की जाए तो यहाँ तकरीबन 2200 के आसपास पंजीकृत खाद बीज विक्रेता हैं और पूरी तरह से आज बाजार बंद रखा जा रहा है। हमारे साथ एक खाद बीज विक्रेता भाटी जी मौजूद है, उन्हीं से हम जानने का प्रयास करते हैं। भाटी जी, क्या वजह है आज कैसे बाजार बंद रखा जा रहा है? मिनिस्टर साहब के द्वारा नकली बीज बोलना हमारे लिए बड़ा गलत फील हो रहा है। ये नकली क्या होना है, हम फार्मर के खेत से बीज तैयार कर रहे हैं। जयपुर सेंट्रल जेल का इश्क कनेक्शन। जयपुर सेंट्रल जेल से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसके उजागर होने के बाद जेल प्रशासन एक बार फिर सवालों के घेरे में है। पुलिस इस मामले में करीब 20 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिसमें कैदियों के अलावा जेल पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। दरअसल आरोप है कि जयपुर सेंट्रल जेल के कैदी सेहत का बहाना बनाकर अस्पताल जाने के बजाय अपनी गर्लफ्रेंड और पत्नियों से मिलने के लिए होटलों में जाते थे। ये रिपोर्ट देखिए। सेहत का बहाना, गर्लफ्रेंड से मिलने जाना। जयपुर सेंट्रल जेल में सेहत के नाम पर कैदियों की मौज। जेल में नहीं, होटलों में कट रही थी कैदियों की रातें। जयपुर की सेंट्रल जेल के कैदियों की मौज मस्ती को लेकर जो खुलासा हुआ है, उसने सेंट्रल जेल प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर दिया है। गंभीर अपराधों की सजा भुगत रहे कैदी कैसे मौज मस्ती कर रहे थे, ये हैरान करने वाला है। करीब 10 दिन पहले हुए सनसनीखेज खुलासे के बाद से अब तक लाल कोठी थाना पुलिस करीब 20 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। इनमें 5 पुलिसकर्मी और 6 जेल के बंदी भी शामिल हैं। इसके अलावा बाकी आरोपी उनकी फरारी की प्लानिंग में सहयोग करने वाले हैं। क्या है पूरा मामला? सेहत का बहाना बताकर अस्पताल जाने वाले कैदी असल में लग्जरी होटलों में अपनी गर्लफ्रेंड और पत्नियों के साथ मौज मस्ती कर रहे थे। सूत्रों के मुताबिक ये पूरा खेल जेल के कुछ भ्रष्ट कर्मचारियों और पुलिसकर्मियों की मिलीभगत से चल रहा था। कैदी जेल अस्पताल से फर्जी रेफरल पर्चियां बनवाते थे,
जिसमें उन्होंने एसएमएस अस्पताल में इलाज के लिए रेफर किया जाता था, लेकिन अस्पताल जाने के बजाय ये कैदी सीधे उन होटलों में पहुंचते थे जहां उनकी गर्लफ्रेंड या पत्नियां पहले से ही कमरे बुक करके उनका इंतजार कर रही होती थीं। इस पूरे रैकेट का मास्टरमाइंड जेल अस्पताल का एक सेवादार बताया जा रहा है, जो हर कैदी से इस सेवा के बदले 20,000 रुपए तक की मोटी रकम वसूलता था। इसके साथ ही जयपुर सेंट्रल जेल के चिकित्सक कैलाश की भूमिका भी इस पूरे मामले में संदिग्ध पाई गई है। इसके जांच के दौरान ये पाया गया कि एक बंदी जो जेल के नेटवर्क से पूरा नेक्सस बना के इस पूरे क्रियाकलाप को अंजाम देता था, और साथ में एक हमारा मीडिएटर कांस्टेबल विकास नाम का जो भी गार्ड वहाँ पे जाती थी उसके साथ मध्यस्थता करते थे। फेवर्स चाहे वो मॉनेटरी हों चाहे वो इन काइंड हों, उसमें वो लिया करते थे। और मामले का खुलासा 25 मई को मुखबिरी से मिली सूचना के आधार पर पूर्व जिले की पुलिस ने किया, जिसमें 24 मई को जेल में बंद कैदी रफीक उर्फ बकरी, भंवरलाल, अंकित बंसल और करण गुप्ता जयपुर सेंट्रल जेल से इलाज के बहाने मेडिकल पर्ची बनाकर बाहर आए थे। वहां से वे चारों एसएमएस अस्पताल में इलाज के लिए रवाना हुए, लेकिन अस्पताल न पहुंचकर एयरपोर्ट और जालपुरा थाना इलाके में 2 अलग-अलग होटलों में पहुंच गए। इसके बाद डीसीपी तेजस्विनी गौतम, एसीपी नारायण बाजिया की अगुवाई में पुलिस टीमों ने छापा मारा तो चारों कैदियों के होटलों से गर्लफ्रेंड के साथ मौज मस्ती कर पकड़ा। लालकोठी थाने में केस दर्ज कर गहनता से जांच शुरू कर दी गई। जेल से जो बंदी मेडिकली रेफर होके एसएमएस हॉस्पिटल आते हैं, वो कुछ भागने की प्लानिंग कर सकते हैं या आज भाग सकते हैं कस्टडी से। उसके ऊपर जब चेक किया गया तो एसएमएस हॉस्पिटल में एसएमएस एसएचओ द्वारा ना तो गार्ड मिली जो पुलिस के द्वारा इन बंदियों को लेके जाती थी, ना ये बंदी मिले। उसके बाद एक विस्तृत सर्च ऑपरेशन चला पूरे जयपुर शहर में, जहाँ पर जैसा कि आप सभी को पता है कि जालूपुरा थाने इलाके में एक होटल में और एयरपोर्ट थाने इलाके में एक होटल में अलग अलग जगहों पर 2-2 बंदी मिले जो मेडिकल के लिए आए थे, जिनके साथ हमारे एक कांस्टेबल जो गार्ड के थे वो मिले। जेल व्यवस्था की पोल खोलती है, घटना कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है। जेल के अंदर से चल रहे इस पूरे खेल में जेल के कुछ अन्य कर्मचारी, जेल प्रहरी आदि की भूमिका सामने आई है, जो सभी पुलिस की रडार पर है। जल्द ही प्रकरण में कुछ और गिरफ्तारियां देखने को मिलेगी। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए विष्णु शर्मा की स्पेशल रिपोर्ट। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने नवलगढ़ में यमुना जल समझौते को लेकर के बड़ा बयान दिया है। एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे डोटासरा ने राज्य सरकार पर तीखे शब्दों में हमला बोला। डोटासरा ने कहा, शेखावाटी क्षेत्र में यमुना जल समझौते के तहत एक बूंद भी पानी नहीं आने वाला। सरकार लोगों को केवल गुमराह कर रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर किस आधार पर यह दावा किया जा रहा है, जबकि जमीनी हकीकत कुछ और ही है। कह रहा हूँ, न तो इनसे संरक्षण होगा, न यमुना का पानी आएगा। बूंद भी पानी आ जाए तो गोविंद डोटासरा यहीं खड़ा है, यहीं पंचायत समिति नवलगढ़ के सामने, इस अच्छे गेट के सामने दोबारा आकर के बात कर लूँगा। एक बूंद भी अगर भजन लाल जी के रहते हुए इस भाजपा सरकार यमुना का जल शेखावाटी के चूरू और सीकर को दे दे तो मुझे बता देना, इनके खुद के आंखों में पानी निकल। एम्स जोधपुर में एक बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है, जिसमें संदीप गोरा नामक छात्र ने नीट 2020 में डमी उम्मीदवार के जरिए परीक्षा पास की थी। इस रिपोर्ट में देखिए फर्जीवाड़े का सच। नीट परीक्षा में धांधली, धरा गया फर्जी डॉक्टर। 2020 में डमी कैंडिडेट से दिलाई थी नीट परीक्षा।
अब आमने सामने होगी पूछताछ, खोलेंगे कई राज। एम्स में दाखिला पाने के लिए नीट परीक्षा 2020 में बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। पुलिस ने जोधपुर एम्स में पढ़ाई कर रहे आरोपी सचिन गोरा को छात्रावास नंबर 6 में दबिश देकर गिरफ्तार कर लिया। अब आरोपी से जयपुर पुलिस पूछताछ करेगी। इसमें उनके पास में जो अनुसंधान में प्रकरण संख्या 118/25 में अनुसंधान में किसी सचिन गोरा नाम के व्यक्ति जो कि एम्स में अभी MBBS कर रहे हैं, उनसे उनको किस प्रकरण अनुसंधान करना है, तो उसको दस्तावेज के लिए एक रिक्विजिशन लेटर था, उसके लेटर के अनुसार हमने सचिन गोरा को दस्तयाब किया। दरअसल सचिन गोरा ने 2020 में मेडिकल प्रवेश परीक्षा दी थी। आरोप है कि इस परीक्षा में सचिन की जगह उसके रिश्तेदार अजीत गोरा ने डमी परीक्षार्थी बनकर परीक्षा दी और उसमें वह पास भी हो गया। इसी डमी परीक्षार्थी के दम पर सचिन को जोधपुर एम्स में प्रवेश मिल गया। जयपुर का रहने वाला आरोपी सचिन ने नीट 2020 के आवेदन करते समय आवेदन पत्र में नाम व पता तो स्वयं का भरा, लेकिन फोटो रिश्तेदार अजीत गोरा का चस्पा कर दिया। इसी कारण जब परीक्षा हुई तो यह डमी अभ्यर्थी अजीत गोरा पकड़ा नहीं जा सका। इस पूरे फर्जीवाड़ा का खुलासा तब हुआ जब सचिन गोरा के एक रिश्तेदार ने ही उसकी शिकायत जयपुर कमिश्नरेट पुलिस से की। शिकायत मिलने के बाद जयपुर कमिश्नरेट की एक टीम चौमू थाना पुलिस के साथ जोधपुर एम्स अस्पताल पहुंची। पुलिस के एम्स पहुंचने पर सचिन गोरा को पकड़ने का मेडिकल छात्रों ने विरोध किया। हंगामा बढ़ने पर एम्स के प्रशासनिक अधिकारी भी कॉलेज हॉस्टल पहुंच गए। काफी देर तक पुलिस और एम्स अधिकारियों के बीच बातचीत हुई, जिसके बाद एम्स प्रशासन ने समझाइश की। तब जाकर हंगामा खत्म हुआ और आरोपी सचिन को दस्तयाब कर लिया। छात्रों का कहना था कि पुलिस को पहले सचिन को नोटिस देना चाहिए था। इस मामले में डमी परीक्षार्थी भी पुलिस के रडार पर आ गया। जानकारी के अनुसार वह डमी परीक्षार्थी भरतपुर के एक मेडिकल कॉलेज से डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा है। पुलिस अब इस पूरे रैकेट की गहनता से जांच कर रही है और जल्द ही इस फर्जीवाड़ा से पर्दा उठा सकती है। लेकिन सवाल ये भी कि नीट परीक्षा में अभी और कितने मुन्ना भाई हैं जिस पर प्रशासन की अब तक नजर नहीं पड़ी है। न्यूज़ 18 के लिए जोधपुर से चंद्रशेखर की रिपोर्ट। खबर जयपुर से है, जहां SI पेपर लीक मामले में SOG का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। पुलिस ने इस मामले में 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है और इन तीनों पर SOG की गिरफ्त में आ चुके कुछ अभ्यर्थियों को परीक्षा से पहले पेपर पढ़वाने का आरोप है। एक डिपार्टमेंट में आपको बता दें कि AAO के पद पर कार्यरत है। जानकारी के अनुसार वहीं SOG की गिरफ्त में आया तीसरा आरोपी 3rd ग्रेड टीचर है, जिसका नाम कुंदन पांड्या बताया जा रहा है। फिलहाल SOG टीम तीनों से पूछताछ में जुटी हुई है।